दोस्तों, एक शादी पार्टी चल रही होती है। शानदार पार्टी चल रही होती है। पार्टी में कोने में खड़े एक शर्मीले लड़के की नज़र एक लड़की पर होती है जिसका नाम रिया होती है, जो उस पार्टी में मौजूद सारी लड़कियों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत होती है। उससे प्यार हो जाता है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो उससे जाकर बात कर सके। दोस्तों, पार्टी में और भी कई लड़के हैं जो उस लड़की के पीछे दीवाने होते हैं। वो अपनी तुलना दूसरों से करने लगता है और उसे महसूस होता है कि वो दूसरों की तुलना में बहुत ही साधारण है। पार्टी में एक भी ऐसी लड़की नहीं जो उससे दोस्ती तो छोड़ो, बात भी करना चाहती हो। ऐसे में वो लड़की उससे दोस्ती क्यों करेगी, ये सोचकर वो चाहते हुए भी पार्टी पर उस लड़की पर बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। दोस्तों, पार्टी ख़त्म हो जाती है और वो लड़की वापस अपने घर जा रही होती है। लड़का अब भी उसके बारे में ही सोच रहा है। वो जा रही है, मुझे हिम्मत कर उससे बात करनी होती है, नहीं तो शायद वो जो शुरू हो सकता था वो वहीं ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, तभी लड़का सोचता है, आखिरकार वो हिम्मत करता है और दौड़कर उस लड़की के पास जाता है और उसे अपने साथ कॉफ़ी पीने चलने के लिए कहता है। पहले तो लड़की हैरान में पड़ जाती है लेकिन फिर मान भी जाती है। कुछ देर बाद दोनों एक कॉफ़ी शॉप में बैठे हुए होते हैं। लड़की ने उस लड़के को अपने साथ बुला तो लिया, लेकिन वो इतना घबराया हुआ होता है कि घबराहट में कोई बात ही शुरू नहीं कर पा रहा होता है। लड़की भी उसे शान देख और सहेज हो जाती है। वो भी खामोशी से कॉफ़ी का इंतज़ार कर रही होती है और मन ही मन सोच रही होती है कि ये मैं कहाँ आके फंस गई। काश ये सब जल्दी ख़त्म हो जाए और मैं अपने घर जा पाऊँ। थोड़ी देर में वेटर आता है और उन्हें कॉफ़ी देकर जाने लगता है। जब वो वापस जा रहा होता है, तभी लड़का अचानक से उससे बोल पड़ता है, प्लीज़ मेरे लिए थोड़ा नमक ले आना, मुझे कॉफ़ी में डालना है। तभी जो रिया होती है, जो लड़की होती है, उसकी ये बात सुनकर लड़की चौंक जाती है और उससे पूछ बैठती है कि तुम कॉफ़ी में नमक डालकर पियोगे, क्यों भला? लड़का उसे जवाब देता है, जब मैं छोटा था तो समुद्र के किनारे रहा करता था। मुझे वहाँ खेलना बहुत पसंद था। आज भी मुझे समुद्र के पानी का नमकीन स्वाद याद है। इसलिए मैं जब भी ये नमकीन कॉफ़ी पीता हूँ तो मैं अपने बचपन के बारे में सोचता हूँ, अपने शहर के बारे में सोचता हूँ, अपने माता पिता के बारे में सोचता हूँ जो आज भी वहीं रहते हैं। कहते कहते उस लड़के के आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, लड़के का जवाब सुनकर रिया का दिल पिघल जाता है और उस लड़के को अपने परिवार के बारे में बात करता हुआ देख वो भी अपने घर परिवार बचपन के बारे में बातें करने लगती है और इस तरह दोनों के बीच एक खामोशी की दीवार टूट जाती है और बातों का सिलसिला यूं ही चल पड़ता है। दोस्तों, उस शाम दोनों के बीच एक खूबसूरत की दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। दोनों का मिलना जुलना ऐसा ही जारी हो जाता है। धीरे धीरे उस लड़की को ये एहसास होने लगता है कि उसे जैसा जीवन साथी चाहिए था वो लड़का बिल्कुल वैसे ही है। दयालु, सहनशील और सबका ध्यान रखने वाला है। अगर वो उस शाम नमक डालकर कॉफ़ी नहीं पीता तो शायद वो उसके बारे में इतना कुछ जान ही नहीं पाती। और फिर क्या, आगे वैसा ही होता है जैसे एक खूबसूरत प्रेम कहानी में होता है। दोनों की शादी हो जाती है और खुशी खुशी उनकी ज़िंदगी गुजरने लगती है। दोस्तों, लड़की जब भी कॉफ़ी बनाती है उसमें शक्कर की जगह नमक डालती है, क्योंकि उसे पता है कि उसके पति को नमकीन कॉफ़ी पसंद है। दोस्तों, 35 साल के लंबे सफ़र के बाद एक दिन उनका वो खूबसूरत साथ टूट जाता है। लड़के की एक लंबी बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। उस शाम लड़की पुरानी चीज़ों को देख उसे याद कर रही होती है कि तभी उसे उनमें एक लड़के का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है। वो खत पढ़ती है, माय डियर वाइफ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना उस चोट के लिए जो मैंने कभी तुमसे बोला था। तुम्हें याद है हमारी पहली डेट? पता है उस शाम मैं इतना नर्वस था कि कभी घबराहट में मैंने वेटर से शक्कर की जगह नमक मांग लिया था। कैसे कहूँ
कि उसके बाद मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई। क्या करता, शर्मिंदगी से बचने के लिए मैंने एक झूठी कहानी रच दी। लेकिन सच कहूँ तो उस समय मुझे ये पता नहीं था कि मेरा वही झूठ हमारी बीच की पसरी खामोशी की दीवार को तोड़ देगा और हमें एक दूसरे की इतना करीब ले आएगा। दोस्तों, उसके बाद मैंने कई बार कोशिश की कि तुम्हें सच बता सकूं, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो सकी। डरता था कि कहीं तुम मुझे झूठा न समझने लगो और उसके बाद कहीं तुम मुझ पर भरोसा करना न छोड़ दो। लेकिन अब जब मैं मर रहा हूँ तो डरने की कोई वजह ही नहीं रह गई है। इसलिए मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ, और सच ये है कि मुझे नमकीन काफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, बल्कि मुझे तो ये बेहद नापसंद है। सच में इसका स्वाद इतना अजीब और बेस्वाद होता है, लेकिन जब तुम इतने प्यार से इसे मेरे लिए बना के लाती थी तो मैं इसे न चाहते हुए भी पी लेता था। इसी तरह मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी ये बेस्वाद नमकीन कॉफ़ी पी है। डियर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो पहली डेट पर तुमसे झूठ कहने के लिए, और उसके बाद तुम जब भी मेरे लिए नमकीन कॉफ़ी बनाई तब तुम्हें सच न कहने के लिए। सच में मैं बिल्कुल झूठ नहीं कह रहा हूँ। इन परिस्थितियों को छोड़कर मैं वो कॉफ़ी कभी भी नहीं पी पाता, कभी भी नहीं। तुम्हें पागलों की तरह चाहने वाला तुम्हारा पति चंदन। खत पढ़ने के बाद रिया की आंखें झलक उठती हैं। उस दिन के बाद उसने भी नमकीन कॉफ़ी पीना शुरू कर दी। उसे ऐसे ही नमकीन कॉफ़ी पीते देख जब भी कोई उससे पूछता जो इसका स्वाद कैसा है, तो उसका जवाब होता बहुत ही मीठा। दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कहानी कैसी लगी, स्टोरी कैसी लगी, ज़रा सा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ऐसी स्टोरी सुनने के लिए। तो हम मिलते हैं किसी दूसरे कहानी के साथ, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।